हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 नेटवर्क कंसेप्ट। नेटवर्क कंसेप्ट क्या होता है? नेटवर्क होता है ग्रुप कंप्यूटर्स का जो कनेक्ट होता है एक साथ। जैसे इस ग्रुप में ये कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं एक साथ टू शेयर द रिसोर्स लाइक फाइल, प्रिंटर, सर्विसेज एक्सेट्रा। शेयर करने के लिए रिसोर्सेज को, जैसे हमारी फाइल्स या प्रिंटर या कोई सर्विसेज। फाइल कैसे शेयर करेंगे? सपोज मैंने इस कंप्यूटर पे अपने पे कोई एक फ़ाइल बनाई हुई है। अब मुझे वो फाइल इस कंप्यूटर पर रिक्वायर है, तो मैं यहाँ से शेयर कर लूँगा। नेटवर्किंग की हेल्प से इस कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी वही फाइल। प्रिंटर को कैसे शेयर करें? अब मेरे इस नेटवर्किंग में एक ही प्रिंटर रखा हुआ है, तो मैं इसमें अपने इस प्रिंटर को शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस कंप्यूटर के और इस कंप्यूटर के प्रिंट आउट निकालने में सभी की जितने भी सिस्टम अटैच हैं उनके प्रिंट आउट इससे निकाल सकता हूँ। सर्विसेज को भी शेयर करता है। अब हम बात करते हैं वाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या रीज़न रहे? कुछ ना कुछ तो रीज़न रहे होंगे जिससे हमें ज़रूरत पड़ी। सबसे फर्स्ट है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पीपल कैन कम्युनिकेट efficiently and easily via email, instant messaging, chat rooms, telephones, video, telephone call and video conferencing। मतलब कि इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चैट रूम कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट, सबसे फर्स्ट नीड यही हुई, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। दूसरा, परमिट शेयरिंग ऑफ फाइल, डेटा एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। परमिट करता है शेयर करने के लिए फाइल्स को, डेटा को और अदर टाइप्स की इंफॉर्मेशंस को। जैसे हम ऑथोराइज यूजर में एक्सेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ऑथोराइज यूजर ही एक्सेस कर सकता है डेटा को, अदर यूजर नहीं कर सकते। ऑथोराइज यूजर कौन होते हैं? जिसने, सपोज करिए मेरा पीसी है या मेरा कंप्यूटर है, मैंने उस पर कोई पासवर्ड या पैटर्न किसी भी टाइप का कुछ भी उस पर अप्लाई किया हुआ है, मैंने कोई भी पासवर्ड लगाया हुआ है, उस पासवर्ड का मुझे ही पता होगा, तो मैं ऑथोराइज यूज़र हूँ। आई एम द ऑथोराइज यूज़र, अदर पर्सन इज नॉट अ ऑथोराइज यूज़र। तो ये परमिट करता है शेयरिंग ऑफ फाइल, डेटा एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है शेयरिंग नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स। शेयर करता है नेटवर्क और कंप्यूटिंग रिसोर्स को। कैसे? ईच कंप्यूटर और नेटवर्क में एक्सेस द यूज resource provided by the device on the network, share device such as printer, scanner, CD-ROM, drive, hard drive। हर एक कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में है वो एक्सेस करता है रिसोर्स को जो डिवाइस में अवेलेबल है। जैसे हमारे CD-ROM डिवाइस में या स्कैनर से या प्रिंटर से या हार्ड डिस्क से। उसके बाद है कॉस्ट। कॉस्ट को शेयर करा जाता है। कॉस्ट को हम शेयर कर लेते हैं। जैसे हमने 5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया एक ही प्रिंटर से, तो प्रिंटर की कॉस्ट शेयर हो गई उन 5 कंप्यूटर में, अलग अलग कंप्यूटर में। अब हम अलग अलग कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर लाते। सपोज करो 10,000 का मेरा प्रिंटर आया और मैंने एक कंप्यूटर पर लाकर 10,000 का रखा। 5 कंप्यूटर के लिए 50,000 कॉस्ट आई। अब वही 10,000 का एक प्रिंटर 5 के 5 कंप्यूटर का काम कर रहा है। 50,000 ना देकर 10,000 में वही वर्क कर रहा है, तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब कॉस्ट कितनी आई? 2,000 पर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट मिली, तो कॉस्ट को भी शेयर कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम इस पे पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड ऑथोराइज यूज़र को ही पता होगा, तो ऑथोराइज यूज़र ही हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्क की। नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेज रही, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। जैसे इजी कम्युनिकेशन एंड स्पीड, ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं और स्पीड होती है। पीपल कैन कम्युनिकेट इफिशियंटली यूजिंग ए नेटवर्क विद ए ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल कम्युनिकेट कर सकते हैं इफिशियंटली यूज करके नेटवर्क का ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे पीपल्स, एक साथ बहुत सारे लोग। उसके बाद है शेयरिंग फाइल्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर डेटा एंड ऑर्गेनाइज मैनर एंड फैसिलिटेट एक्सेस फॉर डिजायर पीपल। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में और फैसिलिटेट करते हैं, एक्सेस करते हैं डिजायर पीपल। उसके बाद है शेयरिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर को शेयर करता है। हार्डवेयर जो टेंजिबल
कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। टेंजिबल कंपोनेंट कौन से होते हैं, हार्डवेयर कौन से होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो हार्डवेयर हमारे प्रिंटर को हम शेयर कर रहे हैं। वो एग्जांपल मैंने अभी आपको पहले भी दिया था कि अलग अलग कंप्यूटर पर प्रिंटर ना रखकर हम एक प्रिंटर से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। Nodes an active device attached to a computer network such as computer or a switch or a point in a network topology at which line intersect। नोड्स होती हैं जिसके थ्रू हमने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया है। जो वायर्स हमने वायर्स यूज़ करी हैं तो वायर्स हमारी नोड्स हैं। कौन से टाइप की वायर यूज़ करी हैं वो हमारी नोड्स हैं। उसके बाद है सर्वर इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्वर द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम द क्लाइंट। सर्वर होता है जो मेन कंप्यूटर है जहां पर रन करे जा रहे हैं प्रोग्राम, वो सर्वर होते हैं, और रिक्वेस्ट होती है अदर कंप्यूटर पे जिन्हें हम क्लाइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी साइट पर या आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पर जो डेटा इंसर्ट करा जा रहा है जहां से, वो सर्वर है, और क्लाइंट जो सर्च कर रहा है उस डेटा को ले रहा है, उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है, वो क्लाइंट है। तो सर्वर होता है जो होस्ट कंप्यूटर होता है, और क्लाइंट जो हमारे यूज़र कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं हमारे क्लाइंट। उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट सर्व ए कॉमन इंटरफेस फॉर वेरियस अदर डिवाइस विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। NIU एक ऐसी डिवाइस है जो सर्व करती है कॉमन इंटरफेस वेरियस अदर डिवाइस के लिए लोकल एरिया नेटवर्क में। फिर है प्रोटोकॉल। इट्स सिंपल मीन्स मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। सिंपली हम इसे कह सकते हैं कुछ करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज द एग्रीड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज विद इन द नेटवर्क। जो हमारी नेटवर्क प्रोटोकॉल होती है वो एग्रीड मेथड होता है कम्युनिकेट करने का विद इन ए नेटवर्क के अंदर ही अंदर। ईच डिवाइस कंप्यूटर विल बी यूज दिस प्रोटोकॉल। हर एक कंप्यूटर डिवाइस यूज करती है इस प्रोटोकॉल को। फिर उसके बाद है हमारी नेटवर्क की टोपोलॉजी। नेटवर्क में हमारी कौन कौन सी टोपोलॉजी हैं। टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आर प्रिवेंट थ्रू द इंफॉर्मेशन ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी टोपोलॉजी होती हैं। टोपोलॉजी को हम फिजिकल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। केबल्स एंड अदर कंपोनेंट और नेटवर्क। टोपोलॉजी हमारा फिजिकल लेआउट होता है मेनली कंप्यूटर्स का, जिसके वायर्स वगैरह जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखते हैं। टोपोलॉजी हमारी डिफरेंट टाइप की है। बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। सबसे फर्स्ट हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कुछ इस टाइप से होती है जिसमें हमारा एक ही नोड से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जिससे हम बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसे टर्मिनेटर या टी कनेक्टर भी बोला जाता है। जो ये केबल है इसे बैकबोन केबल, टर्मिनेटर या टी कनेक्टर भी बोला जाता है। इसमें हमारे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे एक ही केबल से। अगर हमारी बस टोपोलॉजी में सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है, अगर केबल खराब हो गई तो पूरी टोपोलॉजी खराब है। अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी वन टू मैनी कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर बहुत सारे वायर के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जैसे इसमें दिख भी रहा है, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, सभी वन टू मैनी, सारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट है। अब वो अलग अलग वायर के थ्रू कनेक्ट है। इसमें इसको इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि नंबर ऑफ वायर इसमें यूज होते हैं। उन्हें जो हमारी बस टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज थी, उसकी जो मेन ड्रॉबैक था, एक केबल अगर हमारी ख़राब होगी, वायर में कोई डिफेक्ट हो गया तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे अदर कम्युनिकेशन से। इसने उस प्रॉब्लम को रिमूव करा, उस ड्रॉबैक को रिमूव करा। अगर सपोज करो मुझे इस कंप्यूटर से इससे कम्युनिकेट करना है, ये वायर मेरी यहाँ से डैमेज हो जाती है या इसमें कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, तो मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को से कम्युनिकेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वायर।
मैं कम्युनिकेट करूँगा इस कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करूँगा, फिर ये इसे सेंड कर देगा, या फिर मैं इसको सेंड करूँगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ, और फिर ऐसे। तो मेरे पास अलग अलग वे हैं, अलग अलग रास्ते हैं, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपना मैसेज सेंड कर सकता हूँ। मैश टोपोलॉजी, उसके बाद हमारी आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे कंप्यूटर इस तरीके से रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होंगे। इसमें फ्लो ऑफ मैसेज होता है और रिंग टोपोलॉजी में हमारे कंप्यूटर रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होंगे। जैसे हमारी अंगूठी होती है सेम उसी तरीके से कनेक्ट होंगे। इसे इंस्टॉल करना ईजी होता है, हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं, इसमें वायर कम रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ईजिली मैनेज कर सकते हैं, ईजिली इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये रिंग टोपोलॉजी होती है। इसका फ्लो ऑफ मैसेज ऐसे चलता है, इधर से इधर की साइड, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो फ्लो ऑफ मैसेज है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। उसके बाद हमारी आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे कंप्यूटर स्टार की फॉर्म में कनेक्ट होंगे। सेंट्रल हब या स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब सेंटर में हब या स्विच होगा, उससे हमारे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। फिर हमारी बात करते हैं हम ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी मिक्सचर है हमारा बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी एक बैकबोन होगी, ये बैकबोन केबल है। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, स्टार की फॉर्म में कंप्यूटर ऐसे कनेक्ट है हमारे हैं और वो सेंट्रल हब से या स्विच से कनेक्ट हैं। तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिक्सचर है। पहले स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट है, स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट करा गया है बैकबोन केबल से, तो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है। थैंक यू।